ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य आज टाइटल था कि संपूर्ण पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। फिर बाबा ने आज कहा कि आज बाप दादा क्या कर रहे थे। आज बाप दादा चारों ओर के संपूर्ण रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के बच्चों को परिवार के पर देख रहे थे। हाँ, तो क्या देखा? बाबा ने कहा विशेष बाबा ने ये देखा कि देखो आदि काल से तुम्हारी पवित्रता कितनी ऊंची, अनादि आदि से देखो। अनादि में बाबा ने कहा क्या था? अनादि में भी बच्चे तुम एक चमकते हुए सितारे थे, बाकी सबसे तुम्हारी चमक बहुत अधिक थी और तुम बाबा के पास थे। हाँ, ऐसी सुंदर चमक थी तुम्हारी। फिर बाबा ने कहा अनादि के बाद फिर आदि में देखो, आदि में भी कितना देवता रूप प्यारा और तुम आदि में भी कितने सुंदर लगते थे। बाबा ने कहा आदि में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। आदि में भी बाबा ने कहा तुम्हारी प्योरिटी का गायन है, तन भी प्योर, मन भी प्योर, सब कुछ प्योर। फिर बाबा ने कहा मध्य में देखो कितना पूज्य, आज तक पूजा हो रही है तुम्हारी प्योरिटी की पूज्य स्वरूप। और संगम पर परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदानों से पल रहे हो, तो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा आदि से अब तक देखो तुम्हारी प्योरिटी का कितना गायन है। तो बाबा ने कहा अपनी प्योरिटी को आईने में देख सकते हो। बाबा ने कहा आईना जो देखेंगे तो उसमें देख सकते हो कितने परसेंट में प्योरिटी धारण की है। फिर बाबा ने कहा प्योरिटी का मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, प्योरिटी का मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के हर आचरण पे चलने वाले। फिर बाबा ने कहा मन वचन कर्म संकल्प संपर्क सब स्वपन सब में पूर्ण पवित्रता। फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे वृत्ति दृष्टि कृति में भी पवित्रता। वृत्ति माना क्या? बाबा ने कहा हाँ तुम्हारे विचारों में इतनी शुद्ध और पवित्रता हो। और दृष्टि माना आत्मक दृष्टि हो, भाई भाई हो, वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना हर आत्मा के लिए समाई हो, उसे कहेंगे वृत्ति की पवित्रता। दृष्टि माना रूहानी दृष्टि, आत्मक दृष्टि से सबको देखे, उसे कहेंगे वास्तव में दृष्टि की पवित्रता। कृति की पवित्रता बाबा ने कहा सुख दो और सुख लो। हाँ, सबको सुख देना और सुख लेना, ये है कृति की पवित्रता। किसी को जरा भी दुख ना देवे। फिर बाबा ने कहा क्या कहते हैं, क्या करें जब कोई दुख देता है ना तो फिर हमें भी आता है। तो बाबा ने कहा कि किसको फॉलो करना है? फॉलो तो फादर को करना है ना। उसने दुख दिया तो तुमने क्यों लिया? ना दुख दो ना दुख लो, लिया क्यों? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है या उसको फॉलो करना है? क्योंकि उसने दिया इसलिए मैंने दिया, उसको फॉलो किया ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मान लो कोई इंसल्ट करता है तो इंसल्ट करना खराब चीज़ है ना, तो खराब चीज़ लेते क्यों हो? क्या कभी ये कहा है थोड़ा सा खराब चीज़ ले लेनी चाहिए? जब खराब ही है तो उसको फिर लेते क्यों हो? तो ये बाबा ने आज खास हम बच्चों को बताया। इसलिए ये है हमारी दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता। इस पवित्रता को हमें अच्छी तरह से धारण करना है। तो बाबा ने कहा कभी भी किसी को सदा सुख लो, सुख लो, और सुख ही बाबा ने कहा सबको देना है। ये विशेष बाबा ने काम दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? तुम होंगे ना। तो आप कहते क्या हो? अपने को तुम्हें सहनशीलता की देवी और सहनशीलता का देवता बनना है।
इसलिए देवी माना देने वाला, उसको फीलिंग आ नहीं सकती। अपना टाइटल याद रखो, मैं कौन स्मृति में लाओ। बाबा ने कहा जैसे मेरा बाबा कहते हो ना, तो उसमें बाकी सारे मेरे समा जाते हैं। अब देखा अधिकतर मेरा बाबा तो कहना सीख गए हो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, उसमें बाकी मेरापन सारा समा जाता। इसी तरह जब भी मैं शब्द भी याद आए तो मैं कौन, मैं त्रिकालदर्शी, मैं दिल तख्त नशीन, मैं बाबा का विशेष रतन, शाइनिंग स्टार, तो मैं कौन जो है ये जरूर रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये वास्तव में मैं कौन की स्मृति जो है ये महान बना देगी। फिर बाबा ने कहा ऐसे ही, बाबा ने कहा आगे क्या करना है। हाँ, आज बाबा ने विशेष, बाबा ने ये कहा कि देखो समय की समीपता को अब निकट लाना है ना, तो समय कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को हमेशा ही याद रखो। अचानक होना है खेल, अचानक एवर रेडी रहना पड़ेगा, और बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए। जितना स्वयं प्रति प्रयोग उतना औरों प्रति शांति की शक्ति का प्रयोग करो, शांति की सकाश दो। आदि काल में भी देखा ना, ब्रह्मा बाप के सुख और शांति का सकाश मिला, घर बैठे शांति का सकाश मिला, कईयों को दिव्य साक्षात्कार हुआ, सकाश मिला। ऐसे ही अब शांति की शक्ति का सकाश दो। चारों ओर विश्व की आत्माएं तड़फ रही, तो उनको सकाश दे के शांति की लहर फैलाओ। ऐसे वायुमंडल में शांति की लहर फैला सकते हो। बाबा ने कहा अभी मास्टर ज्ञान सूर्य बन के सकाश फैलाओ। संदेश तो अच्छा पहुंचा रहे हो, गांव गांव में भी पहुंचा रहे हो, वर्ग वाइज भी कर रहे हो, खूब सेवा कर रहे हो, उसकी तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या हुआ है? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का नाम रोशन तो हुआ है, ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, पर ब्रह्मा कुमारियों का बाबा अच्छा काम कर रहा है, इनसे अच्छा करा रहा है, वो बाबा अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है। हाँ, विशेष बाबा ने कहा माइक, जो बाबा ने काम दिया, माइक और वारिस क्वालिटी निकालो। माइक वो केवल ओहदा ही ना हो, बल्कि उसके कहने की वैल्यू हो, हजारों पे असर पड़े, ऐसा उसका प्रभाव हो। ऐसे माइक निकले जो जगह जगह बाबा का नाम रोशन कर दें, एक के द्वारा अनेकों को संदेश मिले। और फिर माइक के बाद बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे वारिस, वारिस माना बच्चे बाप और कर्तव्य, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, बाबा और यज्ञ उसकी बुद्धि में समाया हो, उसको कहेंगे वारिस। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए पूरा समर्पण हो, ऐसा श्वास और संकल्प हर वक्त बेहद की सेवा सकाश देने में लगा हुआ। फिर बाबा ने आज कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ ये कहा, अपने मन बुद्धि संस्कार के कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। सबसे बड़ी चीज, जब चाहें जो चाहें वो कर सकें, इसको कहेंगे कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना। आज की मुरली में वरदान भी बहुत अच्छा था। साथी और साक्षीपन की स्थिति के अनुभव के द्वारा सदा सफलता मुहूर्त भाव। हर वक्त बाबा मेरे साथ है, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, हर वक्त साथ। साथी और साक्षीपन अवस्था, कोई भी बात हो साक्षी, अचल अडोल, ऐसी अवस्था के द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव, फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज की मुरली में फिर बाबा ने स्लोगन में भी कहा, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। जिसको व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं ना, खुशी तो गायब हो जाएगी, और व्यर्थ संकल्प इतने चलेंगे जो बात न पूछ। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना है। आज बाबा ने व्यक्ति इशारे में संपन्न और संपूर्ण बनने की धुन में खास कहा, बच्चे बहुत काल का अभ्यास किया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति का अनुभव बार बार करते रहो। जब बहुत काल निर्विकल्पीवन निरसंग, इन संग को ये चीज़ें कर्मातीत अवस्था के निकट ले आएंगे। तो बाबा ने कहा इसका अभ्यास बहुत समय करेंगे तब जो है कर्मातीत बन पाएंगे। तो ऐसी अव्यक्ति इशारा मिला है, हर वक्त इसकी धुन लगा के रखो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।